वो की बीमारियों को तंदुरुस्ती में बदलना, बदरू गिरफ्तार लोगों को आज़ाद करना। सो ये सारा कुछ जब आगे चलता है तो लोगों की तवज्जो यीशु मसीह की तरफ होना शुरू होती है। और इसके साथ यीशु मसीह जो है इस गुफ्तगू से पहले 4 शागिर्दों को भी चुनता है, जिसमें पतरस है, इंद्रियास है, यकूब है और यूहन्ना है। सो ये जो शागिर्दों का चुनाव है, आप सब जानते हैं कि उसमें भी एक बड़ा मौजज़ा जो है यीशु मसीह जो है वो दिखाते हैं। और क्या होता है कि शागिर्द जो हैं, पतरस और बाकी लोग जो हैं, वो सारी रात जाल डालते हैं और कुछ उन्हें हासिल नहीं होता, कोई मछली नहीं पकड़ पाते। यीशु आता है, कलाम सुनाता है और किश्ती कहता है कि अब किश्ती को गहरे में ले चलो, जाल डालो। तो उन्होंने कहा कि हम तो सारी रात जाल डालते रहे। उसने कहा कि जाल डालो। और फिर जब जाल डाले गए तो इतनी मछलियां आई कि उनके जाल फटने लगे। उनको अपने दोस्तों को आवाज़ें देना पड़ी कि हमारी मदद की जाए। सो यानी एक बड़ा मौज़ा यीशु ने किया और फिर उनको चुनाव उनका कर दिया कि मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें आदम की बना दूंगा। बस एक ही बात देखें कि जिन मछलियों के लिए वो रात भर फिक्रमंद रहे, मसला उनके पीछे क्या था, मकसद क्या था? मछलियाँ पकड़ी जाएं, मछलियाँ बाजार में बेची जाएं और बाजार में जो उसको आमदन उसकी मिले, जो उसका मुआवजा मिले, उससे अपने खानदान का गुजर बसर किया जाए। जब यीशु ने बुला लिया तो वो जो जाल फट रहे थे, वो सारी मछलियां कहाँ गई? फिक्र ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है, क्योंकि यीशु के पीछे चलना, यीशु का हमें बुला लेना, यीशु का हमें चुन लेना, यीशु का हमारी जिंदगी में आ जाना ऐसा है कि बस दुनिया की सब चीजें हमारे लिए बेमानी हो जाती। ज़कई की जिंदगी को देखिए, कैसी खूबसूरत बात है। मसूल लेने वाला है, लोगों से हक भी ले लेता। उसने कहा अगर किसी का हक ले लिया हो, इसके उसे पता है कि लेता रहा हूं मैं। और क्या है कि जब यीशु जिंदगी में आया तो अपना आधा माल गरीबों में बांट दिया है। जिस माल के लिए उसने बड़ी तगोदो की है, जिस माल को हासिल करने के लिए उसने बड़ी फिक्र की है, बड़ी कोशिश की है, कईयों के दिल तोड़े हैं, कईयों पर सितम किए हैं, उसको उस माल की कदर जिंदगी में खत्म हो गई। और फिर अगर किसी का हक ले लिया है तो उसे 4 गुना वापस कर दूंगा। और ये निजात है जिंदगी के अंदर। और आज भी अगर देखें, मैं आपको बताता हूं, आज भी अगर जिंदगियों में यीशु की बनिस्बत रुपए पैसे से मोहब्बत है, अगर आज भी जिंदगियों में यीशु की बनिस्बत जिस्मानी ख्वाहिशों और फिक्रों से मोहब्बत है, जिस्मानी हासिलात से मोहब्बत है, जिस्मानी चीजों की फिक्र में है, तो याद रखिए आज भी हम निजात याफ्ता नहीं है। अगर हम कहें हम निजात याफ्ता है तो फिर निजात याफ्ता जिंदगी जो है वो ज़कई है। जब उसकी जिंदगी में यीशु है, जिस्मानी चीजों से मोहब्बत खत्म हो गया, फिक्रकार। और फिर यीशु ने कहा आज इस घर में क्या आ गई है? निजात आ गई। निजात तब है जब यीशु हमारी जिंदगी में और हमें जिस्मानी चीजों की फिक्र ना हो। क्योंकि उसने कहा कि फिक्र नहीं करनी, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, कहाँ रहोगे। हवा के परिंदों को देखो, ना फिक्र करते हैं, ना कुछ बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठियों में जमा करते हैं। तो क्या बेतका दो, क्या तुम्हारा बाप जो आसमानी बाप है वो क्या तुम्हें ना देगा? सो अगर हम यीशु के होते हुए भी गम में है, फिक्र में है, तो याद रखिए फिर हमारी निजात में कुछ मसला है। सो शागिर्दों का चुनाव है और उसके बाद भीड़ का, लोगों का यीशु की तरफ झुकाव है। क्योंकि यीशु जो पीछे आने वाले हैं, उससे पहले के लोग हैं, उनसे हटकर उसकी तालीम है। उसकी तालीम मोहताजों के लिए है, उसकी तालीम गरीबों के लिए है, उसकी तालीम जो है रद्द किए हुए लोगों के लिए है। वो जिन्हें दुनिया नफरत की निगाह से देखती है, महसूल लेने वाले, जना से जुड़े हुए लोग, उन सब के लिए उनकी तालीम, मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हें आराम दूंगा, उनके लिए उसकी तालीम है। और फिर तालीम के बाद जो उसकी कुदरत है, मौज़ात के जरिए से लोगों के अंदर जाहिर होती है। तो लोगों का झुकाव है उसकी तरफ। एक बड़ी भीड़ उसके पास आई है और ये तकरीबन 4-5 शहरों से है। और ये लिखा है यहाँ पर 4 बाब की आखिरी आयत लिखा है, और गलील और दिकपुलिस और यरूशलेम और यहूदिया और यरदन के पार से बड़ी भीड़ उसके पीछे जो है, वो मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी भीड़ आती है। अब वो इस भीड़ को देखकर लिखा है, यीशु क्या है?
पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। अब तालीम में जो लफ्ज बार बार इस्तेमाल किया गया वो क्या है? मुबारिक। लफ्ज मुबारिक के दो मतलब जो मैंने सीखे हैं। एक तो जब किसी को खुदा कोई नेमत बख्शता है तो आप उसे मुबारक बात पेश करते हैं, यानी आप उसकी उस नेमत की कह लें कि उससे क्या कहते हैं, उसकी खुशी से उसको का इजहार करते हैं कि यानी आपको खुदा ने बख्शिया और आपको मुबारक हो, यानी कहने कि आपको ये नेमत मुबारक हो, आपको खुदा ने जो बख्शा ये नेमत आपके लिए और फायदा मंद हो जाए। एक तरफ से एक तरह की दुआ है या एक तरफ से खुशी का इजहार है। दूसरा, जब हम किसी शख्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, खुदा के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो वो लफ्ज तारीफ के जिम्मे में आता है कि हम किसी की तारीफ कर रहे होते हैं, किसी की वडियाई कर रहे हैं, किसी को बड़ा जान रहे हैं, क्योंकि हम खुदा के लिए मुबारक है तू है खुदा। ज़बूर 16 गाते हैं, मुबारक यहोवा नू आखां गा मैं कि दित्ती है जिस मैनू चंगी सलाह। सो यानी जब हम इस तौर पर किसी शख्स के आप मुबारक हो, लेकिन यीशु मसीह के बारे में, उसकी माँ के बारे में कि तू मुबारक है, तू औरतों में क्या है? मुबारक है, यानी सब में तारीफ के लायक है। तो यानी तारीफ के जिम्मे में आता है। तो यहाँ पर जब यीशु मसीह ने ये लफ्ज इस्तेमाल किए हैं तो यीशु ने उन जिंदगियों की, उन रूहों की, उन शख्सियतों की जिनके अंदर ये चीजें नजर आती हैं, यीशु मसीह ने तारीफ की है। और ये सारी चीजों को अगर मजमुआ कर ले तो सारी चीजें यीशु मसीह में। लेकिन यीशु की खूबियां 1 2 3 या एक या 2 3 यानी बांटी हुई हम कलीसिया के अंदर भी, लोगों के अंदर भी है, क्योंकि लिखा है कि हम वैसा ही मिजाज रखें जैसा मसीह यीशु का भी था, हम वैसे ही चले। हम और जब हम मसीही अपने आप को कहते हैं तो मसीही का मतलब है मसीह के पैरोकार, मसीह के लोग, मसीह के पीछे चलने वाले। और अगर हम मसीह के पीछे चलने वाले हैं तो फिर मसीह यीशु की खूबियां हम में क्यों ना हो, और वो खूबियां हम में होनी चाहिए, खास उसकी बेटियां हैं या बेटे हैं सुन के अंदर। तो जब खूबियां अंदर होती हैं ये वाली, तो फिर खुदा की तरफ से आपकी और मेरी तारीफ भी होती है, खुदा हमें इज्जत भी देता है। और फिर पहली जो तारीफ है वो क्या है? मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, यानी वो जिंदगियां मुबारक है जो दिल के गरीब है। दिल के गरीब अब ये नहीं है जिन्हें हर वाले कशकोल रखी होती है कि खुदा मंदा बच्चे भी चाहिए, खुदा मंदा नौकरी भी चाहिए, खुदा मंदा फलाना भी चाहिए। हाँ, कोई भी खुदा से मांगना चाहिए, लेकिन बहुत बार हमने सिर्फ खुदा के कशकोल ही रखा होता है कि बस खुदा मंदा दुनिया के सब तो बड़े भुखे असी ही रह गए हैं, और दुनिया से कोई नहीं है जिन्हें को मंगने की ताकत हो। खुदा याद रखिए, जिस्मानी चीजों के लिए खुदा कभी भी हमें मांगने के लिए नहीं कहता। उसने कहा इन चीजों की फिक्र में कौन रहती है? गैर कौमें रहती है, जिन्हें का खुदा नहीं, जिन्हें को कोई आसरा नहीं है, वो फिक्रमंद है। तुम्हारा आसमानी बाप है तो तुम्हें तुम्हारी फिक्र करता है, इसके बावजूद भी हम हर वक्त कशकोल ही रखा है खुदा के आगे, तो फिर समझे कि हम शायद खुदा की आवाज से या तालीम से नावाकिफ हैं। उसने कहा पहले उसकी रास्तबाजी और बादशाही की तलाश करो तो ये चीजें तुम्हें मिल जाए। बस ये तुझे फिक्र नहीं करनी की खावांगे की पावांगे कितने रवांगे, सारी चीज़ां खुदा। और मैं नहीं देखिया अज तक किसी मसीह अकैडमी दे विच भुखिया मर गया कि ਉਹਦੇ घर रोटी नहीं सी, रोटी दे सबब ਜਿਹੜਾ भुखा मर गया। खुदा ने मुहैया किया हर बंदे को, और खुदा आज तक लेके चल रहा है। और वही खुदा जो कल था जब मैं कमजोर था और जिसने मुझे इस कमजोरी से निकाला, आज भी मेरे साथ है और आइंदा भी मेरे साथ वो रहेगा, और हम सबके साथ है। तो इसलिए फिक्र की जरूरत नहीं है। सो ये जो दिल का गरीब होना है, ये दिल के गरीब होने से मतलब है ये वो शख्स है जिसका दिल नरम है, जिसका दिल दूसरे के लिए फिक्र करता है, जिसके दिल में दूसरे के लिए क्या है? एहसास है, जो किसी भूखे को देख के फिक्रमंद होता है, जो किसी नंगे को देख के फिक्रमंद होता है, जो किसी परदेसी को देख के फिक्रमंद होता है, जो किसी बीमार को देख के फिक्रमंद होता है और उसकी कमी और कमजोरी में उसका मददगार होता है।
ایسے شخص کو دل کا غریب کہا جاتا ہے بائبل کی روح سے. اور کیا ہے کہ یسوع مسیح میں اس کی تعریف ہے. مبارک ہے وہ جو دل کے. انعام میں کیا ملے گا؟ آسمان کی بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑا انعام. پھر آگے چل کر مبارک ہے وہ جو غمگین ہے, کیونکہ وہ کیا پائیں گے؟ تسلی پائیں گے. اور یاد رکھیے اس میں ہمارے جسمانی غم بھی ہو سکتے ہیں, اس میں ہمارے روحانی غم بھی ہو سکتے ہیں. اور وہ غم, وہ فکر, غم کی دو شکلیں ہیں. فکر کو بھی غم کہا جا سکتا ہے جو خدا پرستی کے لیے ہو, جو خدا کی راہ کے لیے ہو, جو خدا کے کام کے لیے. جیسے ابھی ہماری بیٹیاں بیان کر رہی تھیں, بہت سے زندگیاں تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی بھی کڑیاں جڑیاں سارے تھے, اپنی تعلیم چھاڑ دیتے, لیکن کیا ان کے اندر ایک سوچ ہے, فکر ہے. میں سسٹر امبرین کی تعریف کرتا ہوں. میں سارا کو کہہ رہا تھا بیٹی اپنی کو, وہ بی بی بیچاری آتی ہے اپنی گاڑی میں تیل ڈال کے, اور پھر دوسرا ان کے پیچھے فون کرتی ہے کہ آپ نے کلاس کیوں نہیں لی. فکر رکھتی ہے وہ, اور اس کو ذاتی کیا فائدہ ہے؟ فائدہ یہ کیا کہ وہ خدا کا کام کر رہی ہے. یہ کام ہے. اور یاد رکھیے میں نے بھی دیکھا کہ اس نے بہت سے بچوں کے لیے کتابوں کا بھی ارینج کیا, اور پھر کہہ لیں کہ وہ کہیں نہ کہیں سے خدا ڈونیشن مہیا کر دیتا, لیکن دوسرے کے لیے فکر کرنا تو مطلب کہہ لیں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے. سو یہ بیٹیاں جو کہہ رہی تھیں یہ آپ کی اور میری ترقی کے لیے بات کر رہی ہے, اور اس میں ہم سب کی ترقی ہے. کیونکہ ابھی جو بات کی تھی کہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے مسائل ہماری کلیسیا میں چل رہے ہیں کہ آج کل ہمارے خاص طور پر بیٹیوں کو ٹریپ کیا جاتا ہے, اور ان کو ٹریپ کر کے زبردستی جبرن جو ہے وہ مذہب تبدیلی کی طرف جو ہے وہ ان کو جھکاؤ کا کیا جاتا ہے. اور پھر جب ہو جاتا ہے تو پھر اب وہ طاقتور لوگ ہیں, میجورٹی میں ہیں, ہم ان کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے. اور دوسرا خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کوئی ہاتھوں کی لڑائی نہیں لڑنی, ہم نے ہمارے کو جو ہم پر ظلم کرے گا, جو ناک باتیں گا, ہمیں دعا کرنی ہے اس کے لیے. بائبل ابھی سیکھا. سو ہم نے کسی کے لیے مقابلہ نہیں کرنا, ہم نے خدا کے سامنے رکھنا ہے ان باتوں کو. لیکن جو ہم اپنے طور کر سکتے ہیں, یعنی یہ غم, یہ فکر, یہ جو ہمارا کلیسیا کے لیے غم ہے, خدا کے کام کے لیے غم ہے, اس میں بھی ضرور خدا تسلی بخشتا. اور جسمانی طور پر بھی جب کبھی ہماری زندگی میں کوئی ایسے غم آ جاتا ہے, جیسے یہ ایوب کا غم ہے, 10 بیٹے بیٹیاں دنیا سے چلے گئے, خاندان تباہ ہو گیا, جمال ڈنگر جاتا رہا ہے, ساری عزت شان و شوکت ختم ہو گئی ہے. ایسا بڑا غم بھی ہے. سو ایسے غم میں بھی خدا ہمیں کیا کرتا ہے؟ تسلی دیتا ہے. لیکن یہاں پر غمگین کو نا مبارک کہا گیا ہے. ٹھیک ہے, بڑی زبردست بات ہے. غمگین کو مبارک یعنی اس کی تعریف کی گئی ہے. لیکن یہاں پر جو تعریف کی گئی ہے تو میرے نزدیک یہ وہ غمگین ہے جو خدا کے کام کے لیے غم رکھتا ہے, جو خدا کے کام کے لیے فکر رکھتا ہے, جو یسوع مسیح کی خاطر مصیبت اور دکھ اٹھاتا ہے اور غم رکھتا ہے اور غم اٹھاتا ہے. یہ اس کے لیے ہے. تو آگے چلتے ہیں. پھر لکھا ہے مبارک ہے وہ جو حلیم ہے, یعنی وہ لوگ جو نرم دل ہے, وہ جو کسی کی برداشت کرتے ہیں, جو کسی کی جر لیتے ہیں, جو کسی کو کہہ لیں کہ پتھر کھا کر بھی کسی کو پتھر نہیں مارنے کی خواہش رکھتے, حلیم لوگ ہیں. مبارک ہے وہ, کیونکہ وہ کیا ہوں گے؟ وہ زمین کے وارث. خدا انہیں زمین پر بھی برکات بخشے گا, خدا نے زمین پر بھی سرفراز کرے گا. اور پھر آگے ہے مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں, کیونکہ وہ سودا کے جو خداوند یسوع مسیح میں روحانی حالت کے لیے متلاشی ہیں. اب یہ روحانی حالت ہماری بہت ضروری. کس دن میں اس پر ایک پورا لیکچر دوں گا کہ کیسے ہم اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ میں روحانی شخص ہوں. جو روح کی بھوک پیاس کی فکر کرتے ہیں, اور روح کی بھوک پیاس کا مٹانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے, یہ ہے خدا کا کلام. جو خدا کے کلام کی فکر میں رہتے ہیں, کیونکہ لکھا ہے انسان روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. جو زندگیاں خدا کے کلام کی فکر میں تلاش میں رہتی ہیں, اس کی بھوک پیاس کی فکر میں رہتی ہیں, یاد رکھیے وہ سودہ ہوں گی, خدا انہیں اپنے کلام سے بھی سیر کرے گا. اور پھر آگے لکھا ہے مبارک ہے وہ جو رحم دل ہے, کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا. سو جو رحم کرتے ہیں, جو دوسروں پر ترس کھاتے ہیں, جو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں. اور یاد رکھیے جب وہ کسی ظالم کے ہاتھوں میں پڑتے ہیں
तो उन पर भी खुदा की तरफ से रहम हो जाता है। और मैंने देखा हमारी ज़िंदगी में हम बहुत बार कई ऐसे लोग होते हैं जो हमसे जोरावर होते हैं और हम उनके हाथों में पड़ जाते हैं। और सबसे बड़ा जालिम कौन है? इब्लीस। देखे ना बेटियों को भी परेशान किया, मर्दों को भी अगर किसी के अंदर कोई बदरू आ गई ना तो सब पूरे घर के लिए परेशानी बन जाती है। तो यानी जब हम रहम करेंगे किसी पर, हम किसी पर कर्ज करेंगे, किसी को माफ करेंगे, हम किसी पर दया दिखाएंगे, तो खुदा भी हमारे लिए दया के दरवाजे खोल देगा, रहम के दरवाजे खोल देगा। और उस बंदे की तारीफ है खुदा की तरफ से। आगे लिखा है, मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो क्या करेंगे? खुदा को देखेंगे। कभी देखा है? सवाल उठता, कभी खुदा ने देखा किसी? पता लोग की समझते नहीं। खुदा इस तरह पादरी साहब वांगू के खड़ा खलोता होवे तो ਅਸੀਂ खुदा ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ खुदा है, खुदा ਦੇ नैन नक्शे इस तरह ਦੇ ਨੇ, खुदा ਐਡਾ ਕੁਕਾਦੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੱਥ। नहीं नहीं, खुदा ऐसा नहीं है। खुदा रूह है। खुदा को देखने के लिए आपको किसी तस्वीर की जरूरत नहीं है, आपको किसी मूवी की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी इंसानी जराए की जरूरत नहीं है। आप खुदा के देखने के लिए, खुदा को देखने के लिए आपको अपने बातन के अंदर जाना पड़ता है, अपनी रूह के अंदर जाना पड़ता है, और अपनी रूह में आप खुदा को देखते हैं। एक गीत भी है, ईमान नाल वेख तेनू ईमान से दिखाई देता है खुदा। और यीशु को देखने के लिए किसी बुद्ध मीटिंग की जरूरत नहीं है, खुदा को देखने के लिए किसी मरियम आबाद की जरूरत नहीं है, किसी बड़े चर्च की जरूरत नहीं है। खुदा को देखने के लिए खुदा आपके घर में हर वक्त आपके साथ है। वक्त क्या हो, वक्त क्या होना चाहिए? दिल का पाक होना चाहिए। मुबारक है वो जो, मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। दिल का पाक। अब दिल का पाक होना क्या है? दिल का पाक ये है, ऐबजोनिया नहीं होनी चाहिए, दूसरों की टांगे खींचना नहीं होनी चाहिए, दुनिया की फिक्रें, ख्याल, टेंशन जो है, उनका लालच, फरेब, झूठ अगर हमारे दिलों में पड़ा है तो याद रखिए, खुद कलाम कहता है कि खुदा की नजर क्या है? पाक और बदी को। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੇ ਬਦੀ ਭਰੀ ਹੋਏ, ਸਾਰੀ ਕਦੂਰਤਾਂ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਜੁਦਾਈਆਂ ਤੇ ਫਿਕਰਾਂ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ? ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਦੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਨ ਕਿ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਯਿਸੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ ਯਿਸੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ। ਲੋਕੀ ਭੱਜ ਭੱਜ ਸਿਨੇਮੇ ਵੱਲ ਜਾਵਣ, रेडियो ते टीवी दा वसा ना खावन, इसे वास्ते भाई यीशु नहीं जे घर आना। यानी जब हमारा दरवाजा ही किसी के लिए नहीं खुलना, जब किसी के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੁਰ ਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੁਰ ਜਾਓ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਜੀ ਭਰਾ ਪਾਦਰੀ ਵਿਚਾਰਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਲਾ ਦੇ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। और यकीन पाला देते कितना भी होएगा, खुदा हमारे नाल बरकत दे। सो बात करने का मकसद है कि किसी को घर में बुलाने के लिए आपके पास वक्त हो उसके लिए, और फिर वक्त जिसको बुलाना है उसके मुताबिक आपको अपने घर की सफाई भी करनी होती है। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਜ਼ੀਰਾ ਲਾਣਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਵਜ਼ੀਰਾ ਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਣਾ ਕੋਣਾ ਛਾਣ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪਲੰਗਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੰਦ ਛੰਦ ਪੜਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਿਲ 'ਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ क्यों ना होगी। सो इसलिए दिल की पूरी सफाई होगी तो फिर आप खुदा को देख पाएंगे। इस तरह खुदा नजर नहीं आता, याद करिए दिल में कदूरतें और नफरतें और बुग़्ज़ और झूठ और फरेब और लालच और हर तरह की बुराई भरी है और हम कहें खुदा को देखना है तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप खुदा को देख पाए। खुदा तब नजर आता है जब आपके अंदर की सारी सफाई हो। एक गीत गाने आजकल गीत गाने छड़ गए ने बच्चे, मेरे दिल दे बगीचे विच आ जा यीशु प्यारिया तू, इस दिल नू कर ले अपना
ਇਹਦਾ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਐ ਯਿਸੂ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਕੜਵੇ ਬੀ ਤੇ ਅੱਖ ਕੰਡ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਟ ਲੈ या काट ले तू। मकसद ये है कि मेरे दिल में जो कड़वे बीज हैं, मेरे दिल में जो अक ना कड़वा पौधा है, जो मेरे दिल में कड़वाहट है, जो नफरतें हैं लोगों के लिए, जो बुग़्ज़ है, जो लोगों की के पीछे मैं बातें करता हूँ, बैक बाइटिंग कहते हैं जिन लोगों के पीछे बातें करना, किसी को माड़ा कहना और अपने आप को ऊंचा करना, ये सारी चीज़ें जो नफरतें और ये ऐब चुनियाँ हैं जब मेरे अंदर से निकलेगी तब मेरा दिल पाक होगा और खुदा मुझे नजर आएगा। और बाइबल कहती है वो शख्स मुबारक है, तारीफ है उस शख्स की। फिर लिखा है आखिरी तरफ बढ़ते हैं, लिखा है जो सुलह कराते हैं, आसान जी गल है यीशु मसीह ने सुलह कराई है खुदा दी ते साडी, और वो खुदा का बेटा ठहरा है, हकीकी बेटा ठहरा है, इकलौता बेटा। इसी तरह दो दुनिया में उसके नमूने पर अपने बहन भाइयों के अंदर, कलीसिया के अंदर, मोहल्लों में और सुलह का काम करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं खुदा के साथ, बहन भाइयों के साथ जोड़ते हैं। याद रखिए वो खुदा के बेटे होने का हक कहला पाते हैं। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उनकी है जो यीशु की खातिर सताए जाते हैं। और फिर लिखा जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, क्योंकि लोगों ने उन नबियों को जो तुमसे पहले थे इसी तरह सुनाया। सो मेरे अजीजों, तारीफ है हर उस शख्स की जो इस कलाम के मुताबिक जो है वो अपना किरदार दिखाता है, अपनी सोच दिखाता है। अगर वो दिल का गरीब है तो उसकी तारीफ है यीशु की तरफ से, अगर वो रहम दिल है तो उसका तारीफ है, अगर वो गमगीन है खुदा परस्ती के लिए, खुदा के काम के लिए तो उसकी तारीफ है, अगर वो रास्तबाजी का भूखा प्यासा है तो उसकी तारीफ है, अगर वो सुलह कराता है तो उसकी तारीफ है, अगर वो पाक दिल है तो वो खुदा फिर खुद नजर आ जाता है, खुदा सामने आके बैठ जाता है उसके। अब ये तारीफों से बढ़ के भी ऊपर की बात चली गई। तो इसलिए मेरे अजीजों, यीशु की इस तालीम में हमारी बरकत छुपी हुई है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी तारीफ यीशु के मुंह से हो, फिर हमें ऐसा बनना पड़ेगा, जरूरत है इस अमर की। और मैं मजे की बात बताऊं, मैं एक दिन एक वीडियो देख रहा था, जावेद गामदी का नाम सुना है किसी ने? जावेद गामदी बहुत बड़े स्कॉलर हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, बहुत बड़ा आलिम है मुस्लिम में। तो वो एक दिन अपनी एक टॉक शो था उसमें बैठा था, तो वो बता रहा था और मेरा दिल जो है वो खुदा में खुश हुआ कि गैर कौमें भी यीशु की तालीम से इनकार नहीं करते। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इनकार करते हैं, खुदा करे कि खुदा उन्हें भी अक्ल दिलाई बख्शे ताकि वो भी इन बातों से मुड़ सकें। अब जावेद गामदी साहब कह रहे हैं कि जो पहाड़ी का आवाज है ना, जो हजरत ईसा का पहाड़ी का आवाज है, ये ऐसे है जैसे आसमान खुद बोल रहा है, यानी जैसे आसमान बात कर रहा है। तो कहते हैं मैं तो पढ़ता हूँ इसको, तो ऐसी बातें जैसे आसमान खुद बात कर रहा है। तो यानी ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए था, ठीक है, यानी खुदा का शुक्र है कि इतना बड़ा आलम है उनका, और मतलब इस बात का वो कह लें कि उसने इकरार किया। सो कहने का मकसद है कि ये उनके नजदीक कितनी बड़ी अहमियत रखता है, तो मेरे और आपके नजदीक क्या है? सिर्फ याद कर लेना है या चर्च सुना देनी है मुबारकबादियां ते बस कह लो, काम कुछ नहीं करना, ना तो दिलों च रहम आना है, ना सुलह गल जाना है, ना असा कह लो कि पाक दिल होना है, ना असा कह लो खुदा परस्ती वाल जाना है। सो क्या फायदा फिर? अगर हम चाहते हैं कि हमारी तारीफ यीशु मसीह में हो, अगर हम चाहते हैं कि हम यीशु मसीह में इज्जत पाएं, हम खुदा के बेटे बेटियां कहलाने का हक अदा करें, तो फिर इन बातों पर अमल करें। काश कि हम ऐसा कर सकें। और मैं आप सबसे अपील करता हूँ, आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस कलाम को आपने यहीं सुनकर यहीं छोड़ना नहीं है, अपने साथ घरों में लेके जाना है, ताकि इस कलाम के वसीला से आपकी जिंदगियां बरकत पाए और फिर आपकी इन अच्छी आदतों के बायस आपकी औलाद बरकत पाए। सो खुदा आपके साथ हो और इस कलाम के वसीला से हमेशा उसका हाथ पर रहे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन।